हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन। ठीक है, ओजोन का अगर तुम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो O3 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। O3 मॉलिक्यूलर इंपोर्टेंट गैस है, अगर ह्यूमन बीइंग के लिए बोले तो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट गैस है। ये वही ओजोन गैस है जिससे ओजोन लेयर बनता है और जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, यूवी रेडिएशन को तो बायोस्फीयर में आने से रोकता है, जीव मंडल में आने से रोकता है और हमारे स्किन को कोई भी डैमेज नहीं होता है। धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डेप्लीट हो रहा है, ओजोन लेयर में क्षय हो रहा है, जिसके वजह से यूवी रेडिएशन ये छान नहीं पा रहे हैं। अभी देखते हैं ओजोन का फार्मूला हमारा O3 है। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की तो दो ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, दो ही सहसंयोजक बंध हैं, जबकि एक जो ऑक्सीजन होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, उप सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ होगा। ये हमारा संरचना सूत्र है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो हम जनरली कैसे बनाते हैं, तो हम देखो इंडस्ट्री में हम कैसे बनाएंगे, अगर मैं बात करूं उद्योग में कैसे बनाते हैं, तो हमको ऐसे चीजों से बनाना होता है जो कि हमको सस्ते में और इजीली अवेलेबल हो। ऑक्सीजन हमारे पास इजीली अवेलेबल है या वायु का मिश्रण हमारे पास इजीली अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का नीरव विद्युत विसर्जन करते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। नीरव विद्युत विसर्जन किसका, ऑक्सीजन का, इंग्लिश में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जिससे हमको ओजोन मिल जाता है O3। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 का गुना करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 का गुना करना पड़ेगा। अब हमारा रिएक्शन बैलेंस है, तो क्या करेंगे हम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बात करें तो ऑक्सीजन का हम नीरव विद्युत विसर्जन करेंगे बाय साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब हम इलेक्ट्रिक स्पार्किंग करेंगे बट उसमें आवाज नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे जनरली। अच्छा, इस पूरे प्रकरण को कराने के लिए हमको उपकरण के इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम बोलते हैं ओजोनाइजर। क्या बोलते हैं, ओजोनाइजर बोलते हैं। ओजोनाइजर जनरली 3 टाइप्स का होता है, ये सामने दिख रहा है 1, 2 और 3 टाइप का होता है। नाम है इसका सीमेन ओजोनाइजर, सीमेंस ओजोनाइजर, ये ब्रॉडी का ओजोनाइजर, ब्रॉडीज और ओजोनाइजर बोलते हैं, और ये सीमेन हॉलस्के ओजोनाइजर, सीमेंस हॉलस्के ओजोनाइजर बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं हम, चलो। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का ओजोनीकरण कर रहे हैं, ओजोनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, जिससे हमको ऑक्सीजन और ओजोन का एक मिश्रण मिलता है। ऑक्सीजन और ओजोन का एक मिश्रण मिलता है जिसको हम बोलते हैं ओजोनीकृत ऑक्सीजन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। इसमें लगभग 10% तो तुम्हारा ओजोन होता है, बाकी 90% और फालतू की अदर ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन होता है। 10% ओजोन होता है, फिर हम उसको सेपरेट करेंगे। तो डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों जो ओजोनाइजर हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीमेंस का ओजोनाइजर, सीमेंस ओजोनाइजर बोलते हैं। होता क्या है इसमें, तो इसमें 2 सकेंद्रीय नली होती है। इट कंटेन 2 कॉन्सेंट्रिक ट्यूब, ठीक है कि नहीं है, जो एक एंड पे खत्म होती है। इसका जो ये वाला एंड होता है, ये एंड बंद होता है, इसका ये वाला जो एंड होता है, ये एंड बंद होता है, ठीक है कि नहीं है। और इसके भीतरी सिरे पे हम, मतलब भीतरी पृष्ठ के भीतरी सिरे पे और बाहरी पृष्ठ के बाहरी सिरे पे हम टिन का एक लेयर लगा देते हैं, टिन का एक पत्थर लगा देते हैं, ठीक है कि नहीं, लेयर लगा देते हैं जो इलेक्ट्रोड का काम करता है। किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोड का। टिन फॉइल हमने लगा दिया जो इलेक्ट्रोड का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहां से, और इसको हम इंडक्शन कॉइल से जोड़ देते हैं। इंडक्शन कॉइल मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए इसका कनेक्शन हम किससे करा देते हैं, इंडक्शन कॉइल से करा देते हैं। ये तुम्हारा टिन का लेयर हो गया, ऊपर वाले टिन का लेयर एक एनोड का काम करेगा, दूसरा वाला कैथोड का काम करेगा। यहां से हम ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कराते हैं। ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करा के जब हमने इसको एनोड और कैथोड को किससे जोड़ दिया, किसी एक डिवाइस से जोड़ दिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए, या बैटरी से जोड़ दिया, तो इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, डिस्चार्ज होता है, नीरव विद्युत विसर्जन होता है, जिससे जो ऑक्सीजन हमने भेजा है वो ओजोनाइज हो जाता है। मींस ये वाला रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, 3O2 + 2O3, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, जिससे हमको ओजोनीकृत ऑक्सीजन मिलता है। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है बच्चों, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मिल रहा है हमको फाइनली। इसमें 10% तक तो ओजोन है और बाकी जो है वो ऑक्सीजन है। तो ये पहला था, ओजोन बनाने का पहला मेथड था। दूसरा लेते हैं बच्चों, पहला सीमेन था, दूसरा हमारा ब्रॉडी का ओजोनाइजर। ब्रॉडी ओजोनाइजर, इसमें क्या होता है, तो इसमें भी एक, जैसे ये यू आकार की नली होती है, यू आकार की खोखली नली होती है, सकेंद्रीय नली होती है, कॉन्सेंट्रिक ट्यूब होता है, इसमें भी वही होता है, यू आकार की नली होती है,
डिफरेंस कहाँ होता है? तो ये जो यू आकार की नली होती है उसका एक सिरा तो पतला होता है, दूसरा वाला सिरा चौड़ा होता है। ये जो चौड़े वाले सिरे होते हैं इसके अंदर में हम टेस्ट ट्यूब लगाते हैं। टेस्ट ट्यूब को कुछ इस प्रकार से फिक्स करते हैं कि इस ट्यूब के बीच में, टेस्ट ट्यूब के बीच में कुछ खाली स्पेस रहे। देखो ये जो दिख रहा है ये खाली स्पेस दिख रहा है, टेस्ट ट्यूब इसके बीच में कुछ खाली स्पेस रहे, ठीक है। उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब में हम एक प्लेटिनम की रॉड लगा देते हैं, ये प्लेटिनम की रॉड है, और इसके अंदर हम डाइल्यूट H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरते हैं। अब इस यू आकार की नली को हम पूरे को एक पात्र में डिप कर देते हैं, एक वेसल्स में डिप कर देते हैं जिसमें ऑलरेडी H2SO4 भरा हुआ रहता है, डाइल्यूट H2SO4, और प्लेटिनम का तार भी इसके अंदर में डाल देते हैं जो कि इलेक्ट्रोड का काम करे। इसमें भी दो हो गए, एक एनोड हो गया, दूसरा वाला कैथोड हो गया। अब हम क्या करते हैं, यू आकार की नली से एक सिरे से हम क्या करते हैं, शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं। ड्राई ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं, इंडक्शन कॉइल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे भी साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, और ये जो खाली जगह पे है यहाँ पे जाके ऑक्सीजन जो होता है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली यहाँ से हमको मिलता है वो ओजोनाइज ऑक्सीजन मिलता है, ओजोनीकृत ऑक्सीजन मिलता है। अभी हम देखेंगे, जब ये मैं समझा दूंगा उसके बाद बताऊंगा कि हम ओजोनीकृत ऑक्सीजन से कैसे हम ओजोन को निकालते हैं, ओजोन को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब हमारा तीसरा है सीमेन-हॉलस्के ओजोनाइजर। ये दोनों ही बहुत बार पेपर में पूछा गया आता है, ठीक है कि नहीं है, तो तुमको याद रखना है। थर्ड है हमारा सीमेन-हॉलस्के ओजोनाइजर। सीमेंस-हॉलस्के ओजोनाइजर, इसमें क्या होता है बच्चों, तो इसमें एल्यूमिनियम की, ये जो दिख रहा है ना, ये एल्यूमिनियम की छड़ होती है। इसमें एक किसका, आयरन का एक खोखला बॉक्स होता है, लोहे का एक खोखला बॉक्स होता है, जिसमें हम एल्यूमिनियम की रॉड को खड़ा करके लगाते हैं, ठीक है नहीं। ये एल्यूमिनियम की छड़ें हैं, और एल्यूमिनियम के चारों ओर कांच के ग्लास को हम कुछ इस प्रकार से रखते हैं कि इनके बीच में, इस एल्यूमिनियम की रॉड और कांच के जो ग्लास हैं इसके बीच में जगह बचे, खाली जगह बचे, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इसके चारों ओर ये जो हमारा खोखला ग्लास है, कांच का खोखला ग्लास है, इसके चारों ओर हम जल प्रवाहित करते हैं। देखो यहाँ से हम जल प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ से हम जल निकाल रहे हैं, इधर से जल प्रवाहित हो रहा है, इधर से जल निकल रहे हैं। जल क्यों प्रवाहित करते हैं, कि पूरे एनवायरनमेंट को ठंडा रखा जाए, ठीक है कि नहीं है। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम नीचे से यहाँ से शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये जो एल्यूमिनियम की रॉड लगी होती है किस पे खड़ी होती है, तो ये कांच के प्लेट पे खड़ी होती है, कांच के प्लेट पे सीधी खड़ी होती है। मींस कहने का मतलब ये है कि ये जो एल्यूमिनियम की छड़ है, ये जो एल्यूमिनियम की छड़ है वो लोहे के बॉक्स से सेपरेट रहती है। किसकी मदद से सेपरेट होती है, तो लोहे के कांच के बीच में नीचे जो प्लेट लगी है उससे सेपरेट रहती है। इसका मतलब है लोहा एक इलेक्ट्रोड का काम करेगा, जबकि एल्यूमिनियम जो है वो दूसरा इलेक्ट्रोड का काम करेगा। ये पूरा बॉक्स ही एक इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, ठीक है कि नहीं है। अब इस बॉक्स में हम नीचे से ड्राई शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकल इसमें प्रवेश करता है, यहाँ से इसमें प्रवेश करता है, यहाँ से इसमें प्रवेश करता है, और यहाँ से इसमें प्रवेश करता है। और ये ऑक्सीजन जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठता है तो वही प्रोसेस होता है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, नीरव विद्युत विसर्जन होता है। और यहाँ से हमको जो निकलता है गैस, ये हमारा ओजोन गैस है। यहाँ से निकलने वाली गैस है वो ओजोनाइज ऑक्सीजन है। तो यहाँ से हमको फाइनली क्या मिल जाता है, ओजोनाइज ऑक्सीजन हमको मिल जाता है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम तीनों मेथड से ओजोन को बना रहे थे। एक बार दोबारा देखते हैं, ये हमारा सीमेन का ओजोनाइजर है, सीमेंस ओजोनाइजर बोलते हैं इसको। ये हमारा ब्रॉडी का ओजोनाइजर है, ब्रॉडी का ओजोनाइजर है। और दूसरा है सीमेंस-हॉलस्के ओजोनाइजर, सीमेंस-हॉलस्के ओजोनाइजर। एक बार मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक पहला सीमेन की बात करते दोबारा से, यू आकार की एक नली होती है, यू आकार की सकेंद्रीय नली होती है। बाहरी परत के मतलब बाहरी सिरे के बाहरी सिरे पर एक परत लगा दी एल्यूमिनियम का, भीतरी सिरे में भी एक एल्यूमिनियम का परत लगा दी जो कि इलेक्ट्रोड का काम करता है। फिर हम इसको इंडक्शन कॉइल से जोड़ देते हैं, प्रेरक कुंडली से जोड़ देते हैं, और विद्युत धारा हम ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड करते हैं एक सिरे पर, विद्युत धारा जब प्रोवाइड करते हैं तो नीरव विद्युत विसर्जन होता है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जिससे हमको ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मिलता है फाइनली। दूसरा है ब्रॉडी का ओजोनाइजर। इसमें क्या होता है, यू आकार की इसमें भी नली होती है, लेकिन एक सिरा पतला होता है, दूसरा सिरा चौड़ा होता है। चौड़े सिरे से हम एक टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम ऑलरेडी H2SO4 भर के रखते हैं, साथ में प्लेटिनम का वाइड लगा के रखते हैं जिससे कि ये इलेक्ट्रोड का काम करे।
जबकि इस पूरे यू आकार की जो नली होती है इसको हम डिप करके रखते हैं एक वेसल्स के अंदर में, उसके अंदर में ऑलरेडी H2SO4 फिल रहता है और एक प्लेटिनम क्लोराइड लगाते हैं जो कि एक इलेक्ट्रोड का काम करता है। दोनों इलेक्ट्रोड को हम इंडक्शन कॉइल से जोड़ देते हैं, प्रेरक कुंडली से जोड़ देते हैं और इधर से हम ड्राई ऑक्सीजन शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे पहुंचता है तो वही प्रोसेस होता है, नीरव विद्युत विसर्जन, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है और फाइनली हमको ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है कि नहीं है? थर्ड हमारा है सीमेन हॉलस के ओजोनाइजर। इसमें एल्यूमिनियम की छड़ें होती हैं, एल्यूमिनियम की रॉड्स होती हैं जिसको कि हम कांच के प्लेट पे खड़ी करके रखते हैं। इसके चारों ओर हम कांच का खोखला बेलन लगाते हैं जिससे कि एल्यूमिनियम की छड़ और ये कांच का जो खोखला बेलन है इसके बीच में स्पेस बना रहे। ठीक है, अब हम इसको ठंडा रखते हैं, इसके चारों ओर से वाटर को प्रोड्यूस करा के, और नीचे से जब हम ड्राई ऑक्सीजन शुष्क ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, नीरव विद्युत विसर्जन होता है और फाइनली हमको ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन को प्राप्त किया, ओजोनीकृत ऑक्सीजन को प्राप्त किया। लेकिन इसमें 10% ही ओजोन होता है जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन होता है। इसमें लगभग माना जाता है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन के अंदर में, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन के अंदर में लगभग 10% ही हमारा ओजोन होता है, 10% ओजोन होता है और जो शेष है हमारा वो ऑक्सीजन होते हैं, शेष ऑक्सीजन है होता है। अब हम इसको क्या करें, हमको सेपरेट करना है, हमको ओजोन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना है, जिसको बोलते हैं हम ओजोन का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। हम कैसे करते हैं जरा समझो। प्यूरिफिकेशन के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? तो प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो ओजोन होता है जो ओजोनीकृत ऑक्सीजन होता है, इस ओजोनीकृत ऑक्सीजन को हम एक नली में प्रवाहित करते हैं और वो जो नली होती है वो लिक्विड ऑक्सीजन में डूबी होती है, द्रव ऑक्सीजन में डूबी होती है। जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है उसका ताप कम होता है और लगभग 1124 डिग्री सेल्सियस 1124 डिग्री सेल्सियस पे ये जो ओजोन होता है वो कैसे नीले कलर के लिक्विड में सेपरेट हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन सेपरेट नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रहता है। इस तरह से हम ओजोन को ऑक्सीजन से पृथक कर लेते हैं। ओजोन किस फॉर्म में अलग हो जाएगा? नीले कलर के लिक्विड में पृथक हो जाएगा। तो ये हमारा ओजोनाइजर था। और प्यूरिफिकेशन भी हमने शोधन में पढ़ा कि ओजोन का हम प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। ठीक है, तो सबसे पहला आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में अपघटन, डिकम्पोजिशन। ओजोन जो होता है, ओजोन का फार्मूला O3 है। ओजोन ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है, 250 पे धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और 300 पे कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, अपघटित। तो ओजोन ऑक्सीजन में बदल सकता है। और जब हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था, बनाने की विधि पढ़ी थी, उस टाइम पे हम ऑक्सीजन से ओजोन को बना रहे थे। ठीक है, पहला टॉपिक था हमारा अपघटन, डिकम्पोजिशन। क्या हो रहा है? ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है। ओजोन का फार्मूला O3, ऑक्सीजन का फार्मूला O2। इस प्रोसेस में एनर्जी भी निकल रही है 68 किलो कैलोरी। एनर्जी भी ध्यान रख लेना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगला हमारा है ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। क्या होता है? देखो, कोई भी एलिमेंट या जब ऑक्सीजन अपघटित करता है ओजोन को, तो ये ऑक्सीजन में और नवजात ऑक्सीजन बनाता है। और मैंने तुमको पहले भी बताया है, जब भी कभी नवजात ऑक्सीजन बनेगा तो वो एक तो ऑक्सीकारक गुण देगा और साथ में एक कैसा गुण देगा बच्चों? एक तुम्हारा विरंजक गुण देगा, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज शो करेगा। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन के अंदर, देखो पेपर में ऐसे आता है कि ओजोन बनाने की ओजोनाइजर को बताओ और 2 केमिकल प्रॉपर्टीज दो। तो 2 केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे, अगर ओजोन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो ऑक्सीडेशन है और तुम्हारा ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है, विरंजक गुण है। तो ओजोन जो करता है, ओजोन ऑक्सीकारक क्यों है? क्योंकि ये अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन दे रहा है, न्यूबॉर्न ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है कि नहीं है? ये न्यूबॉर्न ऑक्सीजन है, इसी का ऑक्सीडेशन में काम होता है। धातुओं को ऑक्सीकरण कर देता है। सबसे पहले हमने ओजोन को अपघटित कर दिया ऑक्सीजन में, उसके बाद धातु, सिल्वर ले सकते हो यहाँ पे Ag या मरकरी ले सकते हो Hg। सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड, काले रंग का सिल्वर ऑक्साइड होता है। तुमने देखा होगा चांदी पे काले रंग का, चांदी की जो पायलें होती है, जो भी गहने होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक लेयर जम जाता है। वो क्या होता है एक्चुअली लेयर? तो वो लेयर सिल्वर ऑक्साइड का लेयर होता है, ब्लैक कलर का लेयर होता है। ठीक है, क्यों? एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट और सिल्वर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और फाइनली सिल्वर ऑक्साइड का ब्लैक कलर का पीपीटी बना देता है, जो उसके ऊपर लेयर के फॉर्म में जम जाता है, जिसको हम कोरोजन भी बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो ओजोन सबसे पहले अपघटित हो गया ऑक्सीजन में, साथ में नवजात ऑक्सीजन मिल रहा है।
फिर सिल्वर से ये रिएक्शन करेगा और सिल्वर ऑक्साइड बना देगा, Ag2O बना देगा। ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है। हमको जब भी दो रिएक्शन ऐसे आते हैं तो रिएक्शन को जोड़ के लिखना पड़ता है। तो एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो 2Ag + O3 गिव्स Ag2O + O2। ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। इसके अलावा इसके अंदर में विरंजक गुण भी हैं, लेकिन हम ऑक्सीकरण का ये दूसरा पार्ट है अधातुओं का। धातुओं का भी कर देते हैं और अधातुओं का भी। मैं एक एग्जांपल अधातुओं का लेता हूं। फिर वही हो रहा है, ओजोन जो है घटित हो रहा है, ऑक्सीजन और ओजोन बना रहा है। साथ में सल्फर एक अधातु है, सल्फर एक अधातु है तो सल्फर से रिएक्शन करेगा तो तीन ऑक्सीजन अवजात ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा, SO3 बना देगा। अब ये जो SO3 है ये जल को अवशोषित कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी पढ़ोगे सल्फर जब पढ़ेंगे हम तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे बार-बार मेथड में शीश कक्ष विधि होगा, लेड चैम्बर मेथड होगा, एक संपर्क विधि होगा, कांटेक्ट मेथड होगा, जहां पे ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो बार-बार वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और फाइनली हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, H2SO4 बनाता है। हमको रिएक्शन को जोड़ के लिखना होता है। देखो SO3 से SO3 खत्म हो जाएगा, जो गिब्स के इस तरफ वाला इस तरफ वाला करते हैं, इनसे बोलते हैं क्लियर कर देते, खत्म कर देते हैं। और ऑक्सीजन को हमें इक्वल करके काटना होता है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन किया। 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, SO3 से SO3 खत्म हो जाता है। लेकिन तुम्हें पेपर में रिएक्शंस को ऐसे काट के दिखाना नहीं होता है, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैंने काट के दिखाया है। फिर रिएक्शन को जोड़ लो, सल्फर प्लस O3 प्लस का H2O गिव्स, यहाँ क्या होता है H2SO4 प्लस का 3O2। ये हमारा अधातुओं का ऑक्सीकरण हो गया। अधातु इन द सेंस सल्फर को किसमें ये ऑक्सीकृत कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कर देगा। फास्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस का फार्मूला P4 होता है, फास्फोरस का फार्मूला, तो H2PO4 में कन्वर्ट कर देगा। चलो आगे देखते हैं। अपचायक गुण की बात करते हैं, रिड्यूसिंग। ये ऑक्सीकारक गुण भी शो करता है तो अपचायक गुण भी शो करता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी शो करता है। अपचायक गुण में ये हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2 या फिर बेरियम पराक्साइड BaO2 को अपचयित कर देता है। अपचयित इन द सेंस ऑक्सीजन को इसमें से रिमूव कर देता है। तो जब हम इसका रिएक्शन ओजोन से कराते हैं तो H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड का फार्मूला होता है, इसकी ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, हटाएगा तो क्या बना देगा, H2O बना देगा, एक ऑक्सीजन इधर हो गया तो 2O2। इसी तरह से बेरियम ऑक्साइड बना देगा, बेरियम पराक्साइड को बेरियम ऑक्साइड में नॉर्मली कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। आगे आते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। ये ओजोनाइड भी बनाते हैं, बेंजीन से रिएक्शन करा दो या फिर किसी ऐसे कंपाउंड से करा दो जिसमें डबल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से करा देते हैं जब हम। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एथिलीन। एथिलीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन का फार्मूला होता है। इससे जब ओजोन से रिएक्शन करा तो ये है हमारा एथिलीन ओजोनाइड। इसका नाम है एथिलीन ओजोनाइड, ओजोनाइड इसका नाम है, एथिलीन ओजोनाइड। अब जरा देखो ये एथिलीन ओजोनाइड बना कैसे हैं। तो हमारे पास 2 कार्बन है और जब ये दोनों बॉन्ड टूटेगा तो इस दोनों बॉन्ड के देखो CH2 और CH2, इस तरह से 2 कार्बन 2 बॉन्ड थे। जब ये दोनों बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड खाली, इस पे के पास भी, दोनों के पास 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे, दोनों बॉन्ड कंप्लीटली टूट गए हैं। ठीक है, हमारे पास कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीजन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे और साथ में ये जो है ये इससे मिलके और सिंगल बॉन्ड बना लेगा, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड बन गया। ये जो फॉर्मेशन बना है इसको बोलते हैं पराक्साइड, सॉरी ओजोनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। जब ओजोन के ऑक्सीजन के सॉरी ओजोन की जो 3 ऑक्सीजन है वो 2 तो एक साथ जुड़ा और एक ऊपर जुड़ा हो, बीच में कोई एक हमारा CH2 या इस प्रकार का कोई चीज, जरूरी नहीं यहाँ CH2 कोई दूसरा चैन भी आ सकता था। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ एथिलीन से बना इसलिए एथिलीन ओजोनाइड बना है। अब ये जो एथिलीन ओजोनाइड होता है इसका हम जल अपघटन करते थे। जल अपघटन मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम, तो हाइड्रोलिसिस करने से हमको फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। एल्डिहाइड मिलेगा लेकिन यहाँ हमको क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO। फॉर्मूला क्या होता है, RCHO। हमें क्या मिल रहा है, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है और हमें मिल रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। देखो मेरी बात सुनो, H देखो इसका एक H C फिर HO, यहाँ HC एक HO, तो इतना का तो काम खत्म हो गया, इतना का तो काम खत्म हो गया। अब क्या बच गया खाली हमारा, एक ऑक्सीजन और ये वाला H2O।
तो ये मिलके क्या बना देंगे H2O2। तो इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है और हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है। अभी आते हैं उपयोग क्या है। तो जैसे कि हम प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे उपयोग में, ऑक्सीकारक के रूप में इसे यूज कर सकते हैं हम, इट इज यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद विरंजक के रूप में, रंग उड़ाने में जो मैंने यहाँ देख, अच्छा एक प्रॉपर्टीज रह गई विरंजक गुण। विरंजक गुण क्या होता है बच्चों कि O3 ओजोन है, जब आप घटित करेंगे तो O2 बनेगा, साथ में नवजात ऑक्सीजन बनेगा, और ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये रंगीन पदार्थ के साथ मिलकर रंगहीन पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है, इसको कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, इसको विरंजक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो ये विरंजक के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये जीवाणुनाशक के रूप में काम करता है, बैक्टीरिया को किल करने के काम आता है हमारा जो ओजोन है, तो जीवाणुनाशक के रूप में, क्योंकि ये जीवाणुनाशक के रूप में काम आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसका हम यूज कर लेते हैं निर्जलीकरण करने में, पानी को स्टरलाइज करने में। स्टरलाइज मतलब पानी को पैथोजन फ्री करना है हमको, पैथोजन फ्री मतलब उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस ना रहे, ऐसा करना है। तो क्योंकि ये जीवाणुनाशक, इसलिए हम इसका यूज काम कर लेते हैं निर्जलीकरण करने में, स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। साथ में जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं ओजोनाइडों को बनाने में जो हमने किया, हमने वही चीज लिखा है। अब आते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई ये जो है ये ओजोन है, तो ओजोन का परीक्षण है, टेस्ट है। टेस्ट क्या है कि ओजोन का अपना एक विशेष गंध होता है, मछली जैसी गंध आती है ओजोन में से, तो ये अपने विशेष गंध द्वारा पहचानी जाती हैं। इसके अलावा अगर हम ओजोन के अंदर में स्टार्च आयोडाइड के पेपर डालेंगे तो ये स्टार्च आयोडाइड के पेपर को नीला कर देता है। तो ये हमारा ओवरऑल था ओजोन के केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है कि नहीं है। एक बार दोबारा बताता हूँ ओजोन के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। रासायनिक गुण के अंदर हम पहली बात करते हैं अपघटन। अपघटन मतलब ओजोन जो होता है वो किसमें अपघटित हो जाता है, ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। दूसरा हमारा ऑक्सीकारक गुण है, ऑक्सीकारक में धातुओं का कर देते हैं, अधातुओं का कर देते हैं। ऑक्सीकारक क्यों शो करता है, क्योंकि जब इसे डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये ऑक्सीजन बनाते हैं, साथ में नवजात ऑक्सीजन बनाते हैं, और जब भी ये नवजात ऑक्सीजन बनेगा तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, साथ में विरंजक गुण शो करेगा, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। ऑक्सीकरण में क्या करें, धातुओं का करे थे, अधातु का। धातु सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में या मरकरी को मर्क्यूरियस ऑक्साइड में बदल देगा, और सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, या फिर फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। विरंजक गुण में ओजोन टूट रहा था, ऑक्सीजन बना रहा था, नवजात ऑक्सीजन बना रहा था। ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ के साथ जैसे ही मिलता है तो रंगहीन पदार्थ बना देता है। फिर अपचायक गुण था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर बेरियम पेरोक्साइड को ये रिड्यूस कर देता है। मींस पेरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन होते हैं, एक ऑक्सीजन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, तो इसको रिड्यूस कर दिया। आगे आता है ओजोन बनाने के लिए कोई भी ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, उसके साथ जब हम ओजोन की रिएक्शन कराते हैं तो ये ओजोनाइड बनाने में हेल्प करता है, और ओजोनाइड फर्दर एल्डिहाइड में टूट जाता है, ठीक है कि नहीं है। फिर जो हमने इसमें प्रॉपर्टीज में देखा है उसी को हमने उपयोग में लिया, और परीक्षण हमारा क्या हो जाएगा, स्पेशल गंध होता है, मछली जैसे गंध होते हैं, फिश लाइक इसका ऑर्डर होता है, और स्टार्च आयोडाइड पेपर भी क्या कर देता है, नीला कर देता है। ये हमारा कंप्लीट ओजोन के बारे में था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्साइड। ऑक्साइड कितने प्रकार, बहुत सारे धातु जो होते हैं और अधातु जो होते हैं वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ऑक्साइड, अब ये जो ऑक्साइड होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। देखो मेरी बात सुनो, अम्लीय जाहिर सी बात है प्रवृत्ति कैसी होगी, अम्लीय होगी, एसिडिक प्रॉपर्टी होगी, क्षारीय की क्षारीय प्रवृत्ति होगी, बेसिक नेचर का होगा। उभयधर्मी, ना तो ये अम्लीय प्रकृति का बना क्षारीय, मतलब बीच का रहेगा ये। फिर आता है उदासीन, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ये कुछ भी शो नहीं करेगा, बिल्कुल न्यूट्रल है। जरा देखते हैं, तो अम्लीय हम कैसे पता करेंगे ये अम्लीय ऑक्साइड है, तो ये वाटर से रिएक्ट करके, ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो वाटर से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। ये जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जैसे देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 अधातु का ऑक्साइड है कि नहीं है, तो ये जल से अभिक्रिया करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना दे रहा है। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है, जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बना दे रहा है। P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, और ये जल से अभिक्रिया करके फास्फोरिक एसिड H3PO4 फास्फोरिक अम्ल बना दे रहा है। ये सारे एसिड बना रहे हैं, इसलिए हम एसिडिक बोल रहे हैं। क्षारीय क्या है, तो ये क्षार बनाएंगे। जैसे CO है, वाटर से रिएक्शन करेगा, COH का ऑल्ट वाइज बना देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और आयरन ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्शन करेगा और आयरन हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है कि नहीं है। क्षारीय व क्षारीय मृदा धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाता, अच्छा क्षारीय ऑक्साइड बनाता कौन है, क्षारीय ऑक्साइड बनाता क्यों है, तो क्षार और जो एल्कली है, और एल्कली जो एल्कली अर्थ मेटल है ना,
उसको वो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। अब आते उभयधर्मी एम्फोटेरिक प्रकृति का, तो ये चाहे तो एसिड से रिएक्शन कर ले चाहे तो बेस से, इसका रिएक्शन हो दोनों से रिएक्शन करके उभयधर्मी तो रहेगा, वो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, साल्ट बनाते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को तुम एसिड से भी रिएक्शन कर दो तो भी साल्ट बनाएगा, और बेस से रिएक्शन कर दो तो भी साल्ट बनाएगा। अगला है उदासीन, नाम बता रहा उदासीन, इसका ना तो कोई एसिड पे फर्क पड़ता है ना तो कोई बेस पे फर्क पड़ता है, अम्ल और क्षार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मींस इट डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जैसे कि पानी हो गया, इसका ना तो अम्ल से कोई रिएक्शन होता है ना तो क्षार से। पानी तो कर भी देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है, अम्ल को H आयन में तोड़ देता है और क्षार को OH माइनस आयन में तोड़ देता है। तो ये हमारा ओवरऑल कवर किया हमने ऑक्साइड्स के बारे में कि कितने टाइप्स के ऑक्साइड है और क्या क्या ऑक्साइड्स होते हैं और किसका क्या क्या प्रॉपर्टी है।